अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खरीद से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है स्नेक बाइट, यानी कि सांप का काटना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में 70 से ज़्यादा किस्म के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से चार किस्म के सांप जो इंतहाई जहरीले और ख़तरनाक होते हैं, उनमें कोबरा, रसल वाइपर, वाइपर और क्रेट ये शामिल हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। आपने ये गौर से मेरी वीडियो सुनी है कि अगर आपको सामने काटे तो आप उसकी फर्स्ट एड में क्या करेंगे। सबसे पहले आप उस एरिया को मजबूती से रस्सी से बांधे करेंगे ताकि उसके पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन को रोका जा सके। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप उस एरिया को किसी तेज धार आले से काट कर उसमें से जहर को निकालेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या आप उस पेशेंट को स्प्लिंट के जरिए इमोबलाइज कर देंगे और किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेक बाइट की अलामात की। इसकी अलामात में उस जगह पे सांप के काटने के निशान होंगे। इसके साथ पेशेंट को उस जगह पे सोजन होगी। बाज़ मरीजों के वहाँ से ब्लड भी आ रहा होता है। चौथे नंबर पे उस पेशेंट को वहाँ पे एरिथीमा यानी कि उस जगह पे सोजन या सुर्खी भी होगी। साथ मरीज को मतली या कै भी आ रही होगी। ये स्नेक बाइट की अलामात है। इसके साथ मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। इसके साथ अगर हम एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जो लोग ज़मीन पर सोते हैं उनके लिए उनको मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए ताकि वो स्नेक बाइट से बच सकें। इसके साथ जो फार्मर्स हैं या जो लोग जंगल में जाते हैं, जिनका रोज का गुजर बसर जंगल में होता है, तो वो लोग कोशिश करें कि लॉन्ग बूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें और साथ छड़ी वगैरह का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कोई इस तरह की चीज़ या कोई इस तरह की परेशानी है तो वो उससे बचा जा सके। तो इसकी तशखीस की अगर बात करें तो स्नेक बाइट की तशखीस के लिए जो है ना आप फ़ौरन इसके लैब में दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं, जिनमें BTCT टेस्ट होता है, जिनमें PTPTK टेस्ट होता है, CBC टेस्ट होता है। इसके अलावा LFTs और FTs, ये चार पाँच किस्म के टेस्ट इस पेशेंट के इंतहाई ज़रूरी होते हैं जिससे इसकी तशखीस में मदद मिलती है। इसके अलावा जो स्नेक बाइट जो होते हैं ना, जो जहर इंसान जिसम में इंजेक्ट करते हैं, वो कुछ हेमोटॉक्सिक होते हैं, कुछ न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और कुछ जो है वो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। जो हेमोटॉक्सिक होते हैं उनके लिए आप वो एक इसके आप एक 20 से 2 से 3 सीसी आपने किसी साफ बोतल में आपने खून में उस पेशेंट का ब्लड लेना है और उसको आपने 20 मिनट तक रखना है। अगर पेशेंट का 20 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है तो फिर आप समझें कि ये हेमोटॉक्सिक नहीं है। अगर उसका ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो आप समझें कि हेमोटॉक्सिक है। इसके अलावा जो नैरोटॉक्सिक होते हैं वो आपके असाबी निज़ाम और आपके दिमाग पे असर अंदाज होते हैं और मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसको दुशारी होती है और अक्सर तो मरीज को देखा गया है वेंटिलेटर पे भी ज़रूरत पड़ जा सकती है। उसको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं वो आपके दिल पे असर करते हैं। आपको जो है बाज़ दफ़ा देखा गया है कि पेशेंट को रीनल फेलियर में भी जा सकता है और उसको डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 3 किस्म के ज़हर जो होते हैं वो सांप इंसानी जिस्म में इंजेक्ट करते हैं। इसके साथ अगर बात करें इलाज की तो इसके इलाज के लिए एंटी स्नेक वेनोम जो कि ये 4 किस्म के जो साँप हैं जिनका मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया, उनकी जो है ना उनके जो है ना ज़हर को जानवरों में दाखिल करके उनका खून निकाला जाता है और वहाँ से उनके खून से फिर सीरम निकाला जाता है, जो कि हमारा इस्लामाबाद में NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जो है इसकी जो है ना वैक्सीन बनाई जा रही है, जो कि इंसानी जान बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए आपने जो है ना पेशेंट को फ़ौरन कोशिश करना है कि जिस एरिया में आपने को सांप ने काटा है उस एरिया को किसी साबुन से या किसी अच्छे एंटीसेप्टिक से अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको आपने साफ़ करके और कोई साथ एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन आपके पास इंजेक्शन तो वो आपने लगा देना है। और जो आपसे मैंने पहले जो सवाल पूछा था उसका मैं आपको जवाब दूँगा। उसका जवाब ये है कि आपने जो है ना उस पेशेंट को स्प्लिंट लगा के इमोबिलाइज़ कर देना है, उसको आपने मूवमेंट को स्ट्रिक्ट कर देना है। जो जो पहले 2 मैंने आपको बताए थे ऑप्शन वो दोनों गलत हैं। यानी कि आपने उस एरिया को ना ही किसी तेज़ धार आले से कट लगाना है और खून चूसना है, ये तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्मों में कामयाब है, लेकिन हकीकत में इसका इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ जो लोग कुछ लोग मज़बूती से या रस्सी से उस जगह को जो है ना बाँध देते हैं, तो ये भी इंतहाई गलत है कि ज़हर ऊपर इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं होता। इससे कोई इसका ज़हर का इंसानी जिस्म में दाखिल होने का कोई ताल्लुक नहीं। उससे अक्सर लोगों का देखा गया है
کہ بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے اور پیشنٹ کی جان کو بھی اللہ نہ کرے اگر زیادہ دیر تک بندہ رہے تو پیشنٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں طریقے انتہائی خطرناک اور دونوں غلط ہیں۔ آپ کو جو تیسرا طریقہ بتایا یعنی کہ آپ نے پیشنٹ کو کوئی سپلنٹ وغیرہ باندھ کے ایموبلائز کر دینا ہے اور پیشنٹ کی آپ نے موومنٹ کم سے کم کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ چلے گا اور زیادہ حرکت کرے گا تو یہ زہر پوری جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ تو آپ نے پیشنٹ کو کسی اچھے طریقے سے صابن سے یا اینٹی سیپٹک سے اچھے طریقے سے صاف کر کے کوئی اینٹی ہسٹامین یا اینٹی الرجی اینٹی ہسٹامین انجیکشن ہے تو وہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور ساتھ آپ نے اس کو سپلنٹ لگا کے ایموبلائز کر کے آپ نے فوراً اس کو نزدیکی ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے، نزدیکی جو بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس میں شفٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی کوئی فرسٹ ایڈ نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے ٹائم ضائع کرنا ہے، کیونکہ ایسے پیشنٹ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کو آپ نے فوراً جلد سے جلد اپنے نزدیکی ہاسپٹل میں پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ مریض کو آپ نے سب سے پہلے زیادہ تسلی دینی ہے اور اس کو بتانا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پیشنٹ کو تسلی نہیں دیں گے اور وہ زیادہ گھبرائے گا اور پریشان ہوگا تو اس سے مریض کی جان کو بھی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے پیشنٹ کو تسلی دینی ہے اور اس کو بتانا ہے کہ آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ اس کو نزدیکی فوراً ہاسپٹل میں بھیجیں، وہاں پہ آپ کو کچھ مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کا معالج جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا اسنیک بائٹ کا علاج کرے گا اور مریض کا اس طرح جان بچائی جا سکے گی۔ اگر آپ اس کا ٹائم ادھر ہی اپنے فرسٹ ایڈ یا ٹوٹکو وغیرہ سے آپ ٹائم ضائع کریں گے تو یہ انتہائی مریض کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فوراً جلد سے جلد مریض کو نزدیکی ہاسپٹل میں وہ شفٹ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔